आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं नागास्त्र 1 को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। लोइटरिंग म्यूनिशन कितने इफेक्टिव होते हैं कॉम्बैट में और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार अपनी विध्वंसक भूमिका को सुनिश्चित किया है, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। और आज एक बड़ा दिन है क्योंकि भारतीय थल सेना की तरफ से नागास्त्र 1 को लेकर के सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट है 450 यूनिट्स का, जहां पर भारतीय थल सेना 450 की संख्या में नागास्त्र 1R लोइटरिंग म्यूनिशंस को खरीद रही है। नागास्त्र 1 एक कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन है और इनमें रीयूजेबल लॉन्चर सिस्टम का यूज किया जाता है। और ये जो लोइटरिंग म्यूनिशन है ये अपने बेहतरीन फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 360 डिग्री का जो गिम्बल माउंटेड कैमरा है वो हमें देखने को मिलता है और इसके अलावा जो थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल है इसमें हमें वो भी देखने को मिलता है, जो कि नाइट ऑपरेशंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। और इसके अलावा इन्हें सिक्योर जो वीडियो ट्रांसमिशन है उससे इक्विप किया गया है ताकि इनकी जो लिथैलिटी और एक्विजिशन है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इनके निर्माण में 80% जो इंडिजिनस कंटेंट है उनका यूज़ किया जाता है। सोलर ग्रुप की बात माने तो इससे पहले ये ऑलरेडी जो अपने सक्सेसफुल टेस्ट हैं उनको पूरा कर चुका है, जहां पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इनको टेस्ट किया गया था और इसके अलावा जो समतल ज़मीन है वहां पर भी इनको टेस्ट किया गया था अलग अलग टारगेट के अगेंस्ट, और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और सेना को अपने परफॉर्मेंस से इम्प्रेस भी किया है। आपको रक्षा मंत्री जी का वो बयान तो याद ही होगा जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ सेना ही फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ती है बल्कि एक आम नागरिक भी इस युद्ध में अपनी भूमिका को निभाता है। और वो भूमिका होती है मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक युद्ध की। और ऐसी ही मिस इन्फॉर्मेशन भारत के खिलाफ ईरान को लेकर फैलाई जा रही है, जहां पर पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान के नाम पर अपना पेज रन कर रहे हैं और उन्होंने ये दावा किया कि यूएस एयर फोर्सेस ने हाल ही में जो अपने एक स्ट्राइक करी है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जहां पर 7 B-2 बॉम्बर्स ने F-22 रैप्टर के साथ मिलकर के जो मिशन है उसको एग्जीक्यूट किया है। इसके लिए उन्होंने ईरान में एंटर करने के लिए इंडियन एरोस्पेस का यूज़ किया है और उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान पे जो स्ट्राइक हो रही है उसमें भारत अमेरिका को पूर्ण समर्थन दे रहा है। अब ये बात कितनी हास्यप्रद है कि शायद पाकिस्तानियों को भूगोल नाम का एक विषय कभी पढ़ाया नहीं जाता और ना ही इन्होंने कभी ग्लोब को देखा है कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। खैर, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक है और पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको लेकर जो ट्वीट है वो ऑलरेडी कर दिया है। दरअसल यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो इंडियन एयरस्पेस है इसका यूज़ नहीं किया गया। हास्यप्रद बात यह है कि अभी कल ही अमेरिका ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में उन सारे रूट्स के बारे में बताया है डिटेल में कि कैसे उनका स्ट्राइक पैकेज उड़ान भरता है, कैसे उनका स्ट्राइक पैकेज अलग अलग एयर स्पेसेस में इंटर करता है, कैसे उनको मिड एरियल रिफ्यूलिंग मिलती है और वो मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी बॉट्स ये चीज़ साबित करने में काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है कि कैसे उन्होंने मतलब मेरा ये है कि अमेरिकन स्ट्राइक पैकेज ने इंडियन एयर स्पेस का यूज़ किया है। दुनिया भारत को एक लंबे समय तक रक्षा आयातक के तौर पर जानती रही और ये मानती रही कि भारत अपनी रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आयातित उपकरण हैं उन पर ही निर्भर रहेगा। लेकिन भारत अपनी इस छवि को दिन दोगुना और रात चौगुना बदल रहा है और इसी का प्रमाण हमें आज देखने को मिला, क्योंकि आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित करी गई एक लाइट वेट इंटीग्रेटेड SU-30 एयरक्रू हेलमेट को एक्सपोर्ट क्लियरेंस दे दी गई है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटेक्टिव गियर है जो कि सुखोई 30 MKI के एयर क्रू और पायलट्स को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और ये प्रमाण है कि भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ती है। इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी की तरफ से विकसित किया गया है और इसमें इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। ये लाइट वेट हेलमेट सुखोई 30 MKI के जो एयर क्रू है उनको ध्यान में रखकर विकसित करी गई है और इसको इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि जो हाई रिस्क मिशन होते हैं उनमें ये अपनी जो भूमिका है उसको निभा सके। इसमें क्रैश सिनेरियोज भी इंक्लूडेड है। ये हेलमेट बेसिकली इस प्रकार से डिज़ाइन करी गई है कि इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, रेडियो टेलीफोनी और दूसरे जो उपकरण हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं ताकि सीमलेस कम्युनिकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस जो पायलट की है वो बरकरार रखी जा सके। और अब ये एक्सपोर्ट किए जाने के लिए भी रेडी है और आने वाले भविष्य में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के द्वारा बनाए गए अन्य उपकरणों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको भी भारत एक्सपोर्ट करता नजर आएगा। J-35 को लेकर हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के बाद अब चाइना ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं
और इसमें हमें आज एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां पर चाइना की एविएशन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जिसको एबीआईसी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट को पब्लिश किया है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी पायलट को J-35 स्टेल्थ फाइटर के कॉकपिट पे बैठा हुआ दिखाया है और इसमें पाकिस्तानी फ्लैग भी था और उन्होंने इस पे एक कैप्शन भी दिया है, जहां पर उन्होंने लिखा है बायर्स गिव गुड रिव्यूज। और इस इमेज के आने के बाद लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तानी पायलट्स वाकई इस समय J-35 में ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। और इस फोटो के आने के बाद जो डिस्कशन है वो इंटरनेट मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है, जहां पर उस दावे को अब बल मिला है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 2026 से ये एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, भारत के डिफेंस कम्युनिटी में अब 5th जनरेशन फाइटर को लेकर जो डिबेट है वो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पष्ट है कि हम लोग जानते हैं कि इसको लेकर हमेशा से एक डिबेट ट्रिगर हुई है, जहां पर ये कहा गया कि भारत को अब अपनी तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए एमका को तो फास्ट ट्रैक करना ही चाहिए, लेकिन तत्काल समाधान के तौर पर जो 5th जनरेशन फाइटर है उनको भी गौर करना चाहिए। और ऐसे में अब SU-57 का एक तरफा समर्थन शुरू हुआ है और SU-57 को एक्वायर करने की जो बातचीत है वो चल रही है। और निस्संदेह हमने आपको पहले भी कहा था कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां पर हम ये जान जाते हैं कि एमका को आने में अभी 1 दशक का समय है और पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट अगले वर्ष से मिलने शुरू हो जाएंगे, तो हमें इसका जो काउंटर यहाँ पर एक्शन है वो लेना चाहिए। और ऐसे में फ़िलहाल अगर प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखा जाए, हो सकता है कि मेरे इस ओपिनियन से आप सहमत ना हो, लेकिन इस समय SU-57 ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि इनको 114 की संख्या में लिया जाए, लेकिन 1 से 2 स्क्वाड्रन, या जैसा कि एयर मार्शल संजीव कपूर सर ने कहा कि तकरीबन 3 स्क्वाड्रन इनकी ले ली जाती है, तो भारत के ऊपर से ये जो दबाव है ये हटेगा। और क्योंकि SU-57 भारत में बनाए जा सकते हैं, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो गोल है वो भी पूरा होगा, क्योंकि रशिया काफ़ी डेस्परेट है इन एयरक्राफ्ट्स को भारत को बेचने के लिए, जहां पर वो सोर्स कोड के साथ जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो दे रहा है। इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नासिक में करने का प्लान बना चुका है, जहां पर डोमेस्टिक नीड के साथ साथ जो एक्सपोर्ट नीड है रशिया की वो भी केटर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर फाइनल डिसीजन अब रक्षा मंत्रालय के हाथों में है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना ने जब प्रेस ब्रीफिंग करी थी, तो उस समय एयर मार्शल AK भारती सर, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं, उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट्स को मार गिराया है और उनके रिकेट पाकिस्तानी इलाकों में गिरे हैं, क्योंकि हमने उन्हें इंडियन एयर स्पेस में घुसने ही नहीं दिया गया। लेकिन इस बार भारत बालाकोट जैसी गलती नहीं कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जो सेवरल पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराया है, इसको लेकर के जो टेक्निकल एनालिसिस है ये इस समय किया जा रहा है और बहुत जल्द भारतीय वायुसेना सबूतों के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने वाली है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना इस समय गिराए गए जो जेट्स हैं उनके टेक्निकल एनालिसिस को शुरू कर चुकी है और विद प्रूफ पाक भारत ने कहां कहां पर फाइटर जेट्स गिराए हैं और कौन कौन से फाइटर्स गिराए हैं, ये भारतीय वायुसेना प्रमाण दुनिया के सामने रखेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।